नमस्कार। मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। विषय है पिता पुत्र संबंध और पुनर्जन्म। अब आप कहेंगे पिता पुत्र संबंध का पुनर्जन्म से क्या संबंध? ये रिश्ता तो प्राकृतिक होता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इस विषय का संबंध पुनर्जन्म से होता है। पिता पुत्र का रिश्ता भले ही प्राकृतिक हो, लेकिन वह हमारे पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। कैसे, ये आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कई बार हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के चक्रव्यूह में अटक जाते हैं। हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं? कोई अपरिचित व्यक्ति सामने आती है, लेकिन वह हमें परिचित लगने लगती है, नज़दीकी लगती है, या रास्ते से जाते समय सामने से आने वाला व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता। उसके संदर्भ में नकारात्मक विचार आते हैं। बचपन का विचार करें तो स्कूल में कई बच्चे होते हैं, उनमें से किसी एक बच्चे के साथ हमारी मित्रता होती थी। बड़े होने पर भी किसी व्यक्ति के साथ हमारी इतनी गहरी मित्रता होती है कि घर के लोगों से अधिक वह नज़दीकी लगता है। यह सब क्यों और कैसे होता है? ऐसा प्रश्न आपके मन में भी निर्माण हुआ होगा। इन्हें हम मानव निर्मित रिश्ते कहते हैं। कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि हमारे माता पिता भाई बहन हमें प्रकृति से मिले हैं, लेकिन मित्र हमने स्वयं कमाए होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ज्योतिष का अध्ययन करते समय जब जब विषय आता है कि हमने निर्माण किए हुए हम कर्तृत्ववान, तब वह थोड़े हंसने जैसा लगता है। प्रकृति का जब हम विचार करते हैं तो प्रकृति की कुछ चीज़ें इतनी बड़ी है कि उनके मूल तक हम आज भी पहुंच नहीं सके। फिर भी हम कर्म सिद्धांत कहते हैं। अब इस कर्म की लिखापढ़ी कहाँ होती है? ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं। जैसे जैसे हम शास्त्र का, वेदों का, पुराणों का अध्ययन करते हैं, वैसे वैसे एक विषय स्पष्ट होते जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नया धारण करता है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े बदल कर नए परिधान करते हैं, ये बात हम मान लेते हैं, तब प्रश्न निर्माण होता है कि कर्म का क्या हुआ? कर्म किए हो तो क्या वह कुंडली में दिखाई देते हैं? हाँ, पिछले जन्म के कर्म इस जन्म की कुंडली में दिखाई देते हैं। वे राशि के रूप से व्यक्त होते हैं, ग्रह के रूप से व्यक्त होते हैं और स्थान के माध्यम से भी व्यक्त होते हैं। ग्रहों के स्वरूप में व्यक्त होने वाले कर्मों को अब हम समझ लेते हैं। इसकी शुरुआत हम रवि ग्रह से करेंगे। रवि ग्रह यदि मेष राशि में हो तो पिछले जन्म में लड़के के या बेटे के रूप में आपने सभी कर्तव्यों को पूरा किया, जिस कारण इस जन्म में पिता का सौख्य उसी प्रकार से आपको प्राप्त हुआ। साथ ही सिंह या धनु राशि में रवि ग्रह विराजमान हो तो पिछले जन्म में आपने ठीक ठाक कर्म किए, इस जन्म में पिता का सौख्य आपको सामान्य रूप से प्राप्त हुआ। इसके विरुद्ध आपके कुंडली में रवि ग्रह तुला, मकर, कुंभ राशि में विराजमान हो तो पिछले जन्म में आप अपने कार्य में अत्यंत व्यस्त होंगे या अन्य कारणों से आपने कर्तव्यों को नज़रअंदाज किया होगा। इसीलिए इस जन्म में आपको पिता का सौख्य कम मिला। अर्थात पिछले जन्म में आपने जिन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, वह जिम्मेदारी पूरी ना करने से क्या परेशानी होती है, इसका अनुभव आपको इस जन्म में मिलता है। हमें ब्लैक एंड वाइट में देखने की आदत लगी होती है, जिस कारण हम केवल अच्छा और बुरा ऐसा विचार करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में उसमें विभिन्न प्रकार की बारीकियाँ होती है जो ग्रहों के माध्यम से व्यक्त होती है। अर्थात बच्चे के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करना, लड़के के रूप में अपने माता पिता से उचित व्यवहार ना करना, माता पिता का ध्यान न रखना, पिता के कर्तव्य पूरे ना करना, कमाई का साधन प्राप्त न करना, इसके अलावा परिवार के सदस्यों के साथ अनुचित पद्धति से व्यवहार करना, ऐसे कई प्रकार आते हैं।
अर्थात कुंडली में यदि रवि खराब हो तो ऐसे कई विषय सामने आते हैं, क्योंकि रवि ग्रह विशेष रूप से पिता से संबंधित होता है। पिता और बेटे का रिश्ता क्या होता है, यही पिता क्यों मिले, क्या यही लड़का क्यों मिला, ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो उसका उत्तर कुंडली के रवि ग्रह से प्राप्त होते हैं। कुंडली में यदि रवि केतु गठबंधन हो तो कई बार पिता लड़के को और लड़का पिता को लगातार नज़रअंदाज करते हैं। इसके विरुद्ध रवि राहु गठबंधन हो तो आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप होता है, जो असह्य होने के कारण पिता पुत्र एक दूसरे का नहीं सुनते। ऐसी स्थिति में कई बार मारपीट का भी विषय आता है, अर्थात इसके विरुद्ध क्रिया पिछले जन्म में हुई होती है, इसीलिए वह इस जन्म में इस पद्धति से होती है। हमारे पिछले जन्म के कर्म ही इस जन्म में आते हैं, जिस कारण वह रिश्ते इस प्रकार बनते हैं। आपकी कुंडली में रवि चंद्रमा गठबंधन हो और आपकी राशि मंगल छोड़कर कोई भी हो, अर्थात मंगल के मेष राशि के लिए रवि चंद्रमा गठबंधन अमावस्या होने के बाद भी राजयोग कारक होती है। वृश्चिक राशि के लिए भी यह गठबंधन राजयोग कारक होता है, लेकिन अन्य कोई भी राशि हो और रवि चंद्रमा गठबंधन हो, उस गठबंधन को राहु केतु द्वारा ग्रहण लगा हो या शनि से दूषित हो तो पिछले जन्म में माता पिता को आपने परेशान किया होता है, जिस कारण कई बार माता पिता एक और बच्चे एक और ऐसी स्थिति निर्माण होती है, उससे परेशानी होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल बुरी चीज़ें होती है, कुछ अच्छी चीज़ें भी अवश्य होती है। आपके कुंडली में रवि गुरु गठबंधन हो और आपकी राशि अग्नि तत्व की हो तो पिछले जन्म में आपने सभी कर्तव्यों को अच्छी तरह से पूरा किया होता है, शिक्षकों का सम्मान किया होता है या एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को अच्छा पढ़ाया होता है, जिस कारण इस जन्म में आप इस सुंदर गठबंधन को लेकर आते हैं, उसका आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होता है। इस जन्म में आपकी ऐसी कई लोगों से भेंट होती है जो आपको विभिन्न प्रकार से मदद करते हैं। गुरु समान लोग आपको मदद करते हैं या आपके सरकारी काम शीघ्रता से होते हैं, उसके पीछे यही कारण है। जैसे शुभ काम आपने पिछले जन्म में किए होते हैं, उसी का लाभ आपको इस जन्म में होता है। इसी पद्धति से शनि रवि गठबंधन भी पिता पुत्र में बड़ा अंतर निर्माण करता है, उसका भी कारण पिछले जन्म में होता है। संक्षेप में कहा जाए तो इस जन्म में आपको कोई परेशानी हो तो एक बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए कि ये पिछले जन्म के कर्म हैं, उन्हें भोगिए और मुक्ति पाए, ये विषय सामने आता है। पिछले जन्म में अधूरे रहे कर्तव्यों को इस जन्म में पूरा करना होता है। आज का आधुनिक विज्ञान माने या ना माने, पुनर्जन्म होता है जो विभिन्न पद्धतियों से सिद्ध भी होता है। कई लोगों को अनुभव भी सिद्ध होता है। ज्योतिष का अध्ययन करते समय हमें वे लगातार प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म कथा नहीं है, वह आत्मा की यात्रा है। हमारे जीवन में वह छिपी होती है, अनुभव में होती है और उसी दृष्टि से हमें कई संकेत भी मिलते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अपरिचित व्यक्ति परिचित लगती है, किसी को मिलकर अच्छा लगता है या किसी पर अकारण गुस्सा आता है। आपके साथ क्या वैसा हुआ है? यदि हाँ, तो आपके अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी तरह से किसी और रिश्ते के बारे में अगर आपको पुनर्जन्म की मालूमात चाहिए, जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।